हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मेजर डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग में हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे आपके चांसेस होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम हमें मेन कौन कौन से डिसीज़न लेने होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन। देखिए मान लीजिए हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, यानी हम अपने प्रोडक्ट को अदर कंट्री में ले जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या डिसीज़न लेना होगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक हम केवल अपने मार्केटिंग अपनी कंट्री में कर रहे थे, अब मार्केटिंग हम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं। तो हम ये डिसीज़न लेंगे सबसे पहले कि हमें मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें क्या करना होगा, अदर कंट्री की वीक और स्ट्रेंथ को हमें जानना होगा कि वहाँ की वीकनेस क्या है, वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये डिसीज़न लेने के लिए हमें करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वही पॉइंट आ गया आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए हमें यही सोचना होगा कि हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी भी है या नहीं करनी। और ये डिसीजन लेने से पहले हमें वहाँ की स्ट्रेंथ और वीकनेस देने होंगे कि वहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और वहाँ के वीक पॉइंट्स क्या है, कंज्यूमर की टेस्ट क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, आपका एनवायरनमेंट किस टाइप का है, वहाँ के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होगा। तो ये सारा किस में डिसीजन लेंगे आप इंटरनेशनल मार्केटिंग डिसीजन में। ठीक है, देन जो सेकंड पॉइंट आपका आता है वो आता है कंट्री सिलेक्शन डिसीजन। अब आपको ये देखना है कि मार्केटिंग करनी है आपको। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, यानी अदर कंट्री में हमें मार्केटिंग करनी है। तो हमें देखना होगा कौन सी कंट्री में हम करेंगे। ठीक है, कंट्री का सिलेक्शन करना होगा। तो कंट्री के सिलेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि काफ़ी टाइप की चीज़ें होती है। तो मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल हम टैरिफ बैरियर को देख लेते हैं। ठीक है, टैरिफ बैरियर का मतलब आपको पता है, जो भी एक्सपोर्ट वगैरह पर जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, इंपोर्ट पर जो भी लगता है, तो वो सारा किस में आता है आपका टैरिफ बैरियर में। ठीक है, तो आप उस कंट्री में सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, टैरिफ बैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ कंट्री में बैन होता है, हम प्रोडक्ट को नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, कुछ पे एक्सपोर्ट पे बैन होता है, इंपोर्ट पे बैन होता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हमें देखना होगा, या हम अपना एक्सपेंस भी देख सकते हैं, कॉस्ट भी देख सकते हैं। तो वो सारा किस में आएगा, हमारा कंट्री सिलेक्शन डिसीजन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारे बैरियर वगैरह कम लगेंगे, ठीक है, जहाँ हमारी कॉस्ट कम आएगी, जहाँ हमें बेनिफिट ज़्यादा आएंगे, वो चीज़ हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यानी उस कंट्री का हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन थर्ड आता है मोड ऑफ एंट्री डिसीजन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए मोड ऑफ एंट्री डिसीजन आपने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ होगा कि हम एंट्री किस किस टाइप से ले सकते हैं। देखिए हम 2 टाइप से एंट्री ले सकते हैं किसी भी कंट्री में। एक तो होता है हमारा ट्रेड मोड, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट मोड। ठीक है, ट्रेड मोड और इन्वेस्टमेंट मोड से हमारा क्या मतलब है, ट्रेड में क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, केवल हम अपना प्रोडक्ट यहाँ से अदर कंट्री में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अदर कंट्री में हम वहाँ पर अपने कुछ कंपनियाँ स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियाँ लगा सकते हैं। तो ये भी डिसीजन हमें लेना होता है। मेन सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बस आपको ये देखना है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो आपको क्या क्या डिसीजन लेने हो, क्या क्या चीज़ आप सोचेंगे। तो ये चीज़ हमारे माइंड में आएगी कि भाई एक तो हम अपने प्रोडक्ट को केवल एक्सपोर्ट करें, या वहाँ इन्वेस्ट कर दें, वहाँ कुछ नई कंपनीज लगा दें। ठीक है, तो इस टाइप के डिसीजन। तो ये भी डिसीजन किस बेस पे लेंगे, हम ये देखेंगे कि किस में हमें बेनिफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, किस में कॉस्ट कम आ रही है, किस में हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेकआउट करनी होती है। तो ये डिसीजन भी लेना होगा कि किस तरीके से हमें बिजनेस में एंट्री लेनी है। देन आपका आता है फोर्थ पॉइंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन, स्ट्रेटेजी आपको पता है स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है कि जब हम अपने स्ट्रेटेजी का मीनिंग होता है प्लानिंग करना। और प्लानिंग किस बेस पे करते हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको देखकर जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी प्लान वगैरह करते हैं, वो सारा किस में आता है, स्ट्रेटेजी में आता है। ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन में क्या है, आपकी 3 अप्रोच दे रखी है। एक होती है एथनोसेंट्रिक, एक होती है पॉलीसेंट्रिक, एक होती है जियोसेंट्रिक। ठीक है, तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहते हैं। एथनोसेंट्रिक अप्रोच में हम किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह का लेकर जाएंगे अदर कंट्री में, सिमिलर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग। सिमिलर टू डोमेस्टिक मार्केटिंग का मतलब जैसा प्रोडक्ट हम अपनी कंट्री में बना रहे हैं वैसे ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम अदर कंट्री में करेंगे सेम। तो वो तो आपकी कौन सी अप्रोच हो गई, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। यानी हम डोमेस्टिक को
मोर प्रेफरेंस दे रहे हैं, यानी जैसा हमारा है वैसा ही नेक्स्ट का है, ठीक है। देन आता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या मानती है कि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग अलग कंट्री का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। जो हमारा प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो हम यहाँ कर रहे हैं वो हम अदर कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है और हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये अप्रोच ये मानकर चलती है कि अलग अलग कंट्री का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये आपकी कौन सी अप्रोच करती है, पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है, वो ग्रुपिंग करती है, ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब वो कहते हैं कि कुछ पार्ट तो दूसरी कंट्री का हमारे साथ सेम हो सकता है और कुछ पार्ट हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें क्या कहता है कि जो पार्ट सेम है वहाँ के लिए डोमेस्टिक की जैसे सेम करो, यानी दोनों का मिक्सअप कहता है ये, ठीक है। इसमें तो क्या था कि सेम टू सिमिलर टू डोमेस्टिक मार्केट, जैसा डोमेस्टिक में करते हैं वैसा ही करेंगे। पॉलीसेंट्रिक क्या कहता है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग करेंगे। जियोसेंट्रिक दोनों को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ये कहता है कि ग्रुपिंग कर लो, जहाँ अगर वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट से जो पार्ट सेम है वहाँ तो सेम डोमेस्टिक की तरह अप्लाई करो, और जहाँ डिफरेंट है वहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी अप्रोच हो गई, जियोसेंट्रिक अप्रोच। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी के डिसीजन भी हमें लेने होते हैं कि किस तरह की हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह की हम मार्केटिंग करेंगे। तो ये वाला आपका किस में आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसीजन, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टॉपिक करा रहे, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते टाइम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है डिसीजन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेने हो सकते हैं। क्या डिसीजन ले सकते हो आप, प्रोडक्ट का साइज़ क्या होगा, प्रोडक्ट का टाइप क्या होगा, रिसोर्सेज वगैरह क्या होंगे। तो ये सारा किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपका आ जाएगा। आगे तो आपके सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहता है डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के रिगार्डिंग भी आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक किस तरह पहुंचाएंगे, ठीक है। तो वो किस में आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। आपको पता है, आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग टाइप के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, 0 लेवल का भी होता है, 1 लेवल का भी होता है, 2 लेवल का भी होता है, 3 लेवल का भी होता है। इट मीन्स आप मीडिएटर कितना यूज़ कर रहे हैं बीच में, ठीक है। तो वो सारे किस में आएंगे, डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपने मार्केटिंग पढ़ी, मार्केटिंग का बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अभी तक बस मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग में केवल हम अपनी कंट्री का कर रहे थे, अब हम किसका कर रहे हैं, अदर कंट्री का, यानी थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, बाकी पॉइंट्स वगैरह आपके सेम होंगे। उसके बाद कह रहा है डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस कोटेशन। प्राइस कोटेशन के रिगार्डिंग में हम डिसीजन ले सकते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट का हमारा शेयर कितना होगा उसमें, या हम कॉस्ट इस टाइप से भी कर सकते हैं कि एक होता है एक्सपोर्टर, एक होता है इम्पोर्टर, कि हम जब अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो मतलब एक लिमिट रख देते हैं कि यहाँ तक का खर्चा एक्सपोर्टर देगा, उसके बाद का खर्चा इम्पोर्टर देगा। तो जो भी है वो सारा किसके रिगार्डिंग डिसीजन आ जाएगा, आपका प्राइस कोटेशन। नेक्स्ट आता है डिसीजन रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट। देखिए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट में क्या होता है, जब सभी के लिए आप सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, सेम स्ट्रेटजी का मतलब वही वाली बात आ गई, डोमेस्टिक वाली आपकी एथनोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। पॉइंट्स में ये थोड़ा सा घुमा दिया, बस हमें स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और कस्टमाइज प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। जब हम सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके कौन से हो गए, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, और जब डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके कौन से हो गए, कस्टमाइज प्रोडक्ट। देन लास्ट हमारा टॉपिक लास्ट पॉइंट आता है डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट। देखिए फॉरेन सेलिंग एजेंट कौन होते हैं, अब पता है कि हम यहाँ से इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग वहाँ हमारा एक्सपेंसेस भी लग सकता है, वहाँ के बारे में हमें नॉलेज भी नहीं है, एनवायरनमेंट एनालिसिस करना होता है, वहाँ अपना सेटअप करना होता है, तो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग जाता है, ठीक है। और वहाँ की हमें नॉलेज नहीं हो पाती, इसलिए हम टाइम वगैरह ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम वहाँ क्या अपॉइंट कर लेते हैं, फॉरेन सेलिंग एजेंट, जिसको क्या होता है, वहाँ की नॉलेज होती है, ठीक है। उसे पता होता है कंपनी के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बारे में, सारा उसे पता होता है, ठीक है। तो फिर हमें ये भी अब ये डिसीजन भी करना होता है कि कौन वहाँ पे फॉरेन सेलिंग एजेंट को अपॉइंट करना है, कैसे करें, कहाँ करें, किसके थ्रू करें। तो ये सारे डिसीजन, तो यहाँ पर ये आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग के डिसीजन कंप्लीट होते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक
कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस यही है। इसके अलावा आपको कहीं भी डाउट होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग चलूँगी, सिर्फ जो टॉपिक है उसके हिसाब से करा दिया। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग में डिफरेंस बताया था, उससे पहले भी बताया था, ठीक है। तो इस तरह हम करेंगे। बाकी ओके, थैंक यू।